30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 दिल्ली के बिरला हाउस में एक आठाठी व्यक्ति अपने छोटे कदमों से प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा था। हाथ में एक लाठी थी। बॉडी कमजोर थी लेकिन आत्मा हिमालय की तरह मजबूत थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। पोरबंदर के एक सामान्य परिवार में 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली बार विदेशी भेदभाव का सामना किया। तभी वहीं उन्होंने सत्याग्रह को जन्म दिया। भारत वापसी के बाद उन्होंने चंपारण के किसानों से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर आंदोलन में देश को जगाया, पर आजादी का सपना अपने साथ खुशियां नहीं लाया। उसने लाई थी विभाजन की अघटना, लाखों लाशों का बोझ और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवारें। लेकिन हर कोई उनके इस प्रयास को समझ नहीं रहा था। कुछ लोगों को गांधी के फैसले, खासकर पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे और यही सवाल आगे चलकर एक ऐसी आग में बदलने वाला था जो पूरे देश को जला देगा। आजादी के बाद भारत के अंदर दो तरह का माहौल था। एक माहौल था खुशी का माहौल, जिसमें लोग तिरंगे के नीचे नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और दूसरी तरफ था पार्टीशन का दर्द, खून से लाल सरहदें और शरणार्थी कैंप्स। इसी माहौल में कुछ समुदायों के अंदर गांधी के प्रति नाराजगी जन्म लेती रही। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ हिस्से में ये विचार गहरा होता जा रहा था कि गांधी ने पाकिस्तान के लिए झुककर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा था पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का गांधी का समर्थन। ये गुस्सा कुछ लोगों के मन में धीरे धीरे जहर की तरह फैलता गया। इनमें सबसे प्रमुख थे नाथूराम गोडसे, एक पढ़े लिखे सक्रिय हिंदू महासभा के सदस्य। उनके लिए गांधी के फैसले हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। गोडसे के मन में ये विश्वास पक्का हो गया था कि देश को बचाना है तो गांधी को रोका जाना जरूरी है। ये नाराजगी अब विचारों तक ही सीमित नहीं थी, एक योजना में बदलने लगी, हत्या की योजना। जनवरी 1948 पुणे और दिल्ली के बीच कुछ लोग मिल रहे थे। इन मीटिंग्स में कोई खुली बहस नहीं थी, बल्कि उनका एक ही मकसद था, गांधी को मारना। नाथूराम गोडसे और उनके कुछ साथियों ने गांधी की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 20 जनवरी 1948 को गांधी को मारने की पहली कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास फेल हो गया। गांधी बच गए, पर ये केवल शुरुआत थी। गोडसे ने फैसला कर लिया था कि अगली बार कोई गलती नहीं होगी। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का माहौल शांत था। शाम के 5 बजे बिरला हाउस के लॉन में प्रार्थना के लिए लोग जमा हो रहे थे। गांधी कमजोर शरीर के साथ लाठी के सहारे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें पता था कि अंतिम समय आ गया है। और फिर 3 गोलियों की आवाज ने शांति को चीर दिया। नाथूराम गोडसे ने गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला दी। उनके होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। देश का महात्मा जमीन पर था। भीड़ एक वक्त के लिए थितक गई थी और फिर अफरा तफरी मच गई। गोडसे को पकड़ लिया गया, लेकिन भारत अपने पिता को खो चुका था। गांधी की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। दिल्ली से लेकर मद्रास तक, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, हर गली में सिर्फ एक ही विषय था, गांधी को मार दिया गया। 1 फरवरी को उनकी अंतिम यात्रा राजघाट तक निकाली गई। लाखों लोगों ने अपने आंसुओं के साथ महात्मा को अंतिम विदाई दी। जवाहरलाल नेहरू ने भरे गले से देश को संबोधित किया, रात के इस अंधेरे में हमारे जीवन की खुशी बुझ गई है। पूरा देश शोक में डूब गया था। विश्व के हर कोने से शोक के संदेश आए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसा मांसपुत्र जमीन पर चला था। नाथूराम गोडसे और
उसके साथियों पर मुकदमा चला। दिल्ली के लाल किले में इस ट्रायल ने देश को हिला दिया। गोडसे ने बिना पछताए कोर्ट में अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि गांधी के फैसले हिंदू महासभा के खिलाफ थे, लेकिन कानून को अपना फैसला देना था। कोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुना दी। बाकी साजिशकर्ताओं को अलग अलग सजा मिली। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा दी गई। गांधी की हत्या के बाद भी सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। क्या गांधी की सुरक्षा में चूक हुई? क्या सावरकर का इस साजिश में गहरा योगदान था? क्या गोडसे अकेले था या इसके पीछे एक विशाल जाल था? कई इतिहासकारों और जांच अधिकारियों ने इस मामले को अलग अलग नजरिए से समझा, पर सच यह है कि गांधी के हत्या के कुछ राज अभी भी अंधेरे में छिपे हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी के शरीर को तो खत्म कर दिया गया था, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। अहिंसा, सत्य और संवेदना ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जो समय के हर कसौटी पर खरी उतरती है। गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। आज जब हम गांधी की मौत को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारे लिए एक दर्पण के समान है, जो हमें दिखाता है कि समझ, प्रेम और सहिष्णुता के बिना कोई भी राष्ट्र अपनी आत्मा को खो